हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। ये ब्लॉग मैंने शुरू किया है फ्राइडे इवनिंग। हस्बैंड ऑफिस से घर आए थे तो उन्होंने ना अपॉइंटमेंट लिया था कान में पियर्सिंग करवाने का। तो उनका अपॉइंटमेंट का टाइम हो रखा था, तो फिर उनको थोड़ा अकेले है ना डर लग रहा था, तो ये सेट कि मेरे साथ चल। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, फिर बच्चों को भी साथ लेकर चलते हैं। सानवी खुशी को बहुत एक्साइटमेंट थी पापा का रिएक्शन देखने का जब उनका कान पियर्स होगा। तो हम सभी लोग गए थे। तो ये हमारे घर के पास में एक मॉल है, इन ऑर्बिट मॉल। वहाँ पे एक टैटू आर्टिस्ट है, तो ये पियर्सिंग भी कर देते हैं। बाकी वो जो सुनार वगैरह होते हैं सब जगह 3-4 जगह पूछा हम लोगों ने, तो वो लोग नहीं करते। फिर शर्मा जी को ये था कि चांस भी क्यों लेना, ये लोग गन से कर देते हैं, स्टेरलाइज्ड होता है, पेन फ्री होगा, तो यहीं करा लेते हैं। और पहली बार ये भैया ने पियर्स किया तो पियर्स हुआ नहीं। ही सेड की स्किन थोड़ी सी थिक है, वो होता भी है, इसलिए बच्चों का है ना बचपन में ही पियर्सिंग करवा दी जाती है, क्योंकि स्किन उन लोगों की ना टेंडर होती है, तो जल्दी से थोड़ा कम पेन के साथ पियर्स भी हो जाती है और जल्दी से हील भी हो जाती है। बट शर्मा जी तो अभी बहुत बड़े हो गए हैं, तो उनका पहली बार में पियर्स नहीं हुआ। और शानू खुशी तो इतना मतलब घबरा गई थी ना, उनको ब्लड आने लगा था, तो उनको बच्चों को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बट ये बंदा प्रोफेशनल था, अच्छे से कर दिया। एंड मैंने पूछा कि पेन हुआ क्या शर्मा जी को, तो ये सेड कि नहीं, उतना भी ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। और सानवी खुशी जब छोटे छोटे थे ना, तो इन लोगों की भी हम लोगों ने ऐसे गन से ही पियर्सिंग करवाई थी। तो जब गन से पियर्सिंग होती है ना, तो वही लोग एक छोटा सा ईयरिंग स्टड जैसा लगा देते हैं। मैं घर से ये लेकर आई थी कि लाइक इन केस अगर उसको चाहिए हो, पर उन्होंने कहा कि नहीं, जो उन्होंने पहनाया है वही हफ्ते भर तक पहना के रखेंगे, उसको रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा मूव करते रहना है, और एक हफ्ते के बाद फिर उसको निकाल करके जो हमने ख़रीदा है वो पहना जा सकता है। तो उसने पूछा था हस्बैंड को कि दोनों में करवाना है क्या, बट शर्मा जी को ये था कि नहीं, मैं पहले एक ही में करवाऊँगा, ठीक लगता है तब दूसरे में बाद में फ्यूचर में देखेंगे। तो हम लोग बाहर से थोड़ा बहुत खा पी कर घर आ गए थे, और बस घर के जो काम रहते हैं, डिनर तो मुझे नहीं बनाना था क्योंकि हम लोग बाहर से खा के आ गए थे, इसलिए सीधे बस बिस्तर बना के सोने की तैयारी। सोना भी क्या, हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू करी थी नेटफ्लिक्स पे, बस वही देखने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए पहले बिस्तर वगैरह सब ठीक करके डिश वॉशर लगा के एकदम टेंशन फ्री होके मैं बैठती हूँ टीवी देखने की, फिर बीच में ना कोई काम ना याद आ जाए मुझको। और सैटरडे को ना शनि अमावस्या भी थी, मौनी अमावस्या भी कहते हैं इसको। तो मम्मी ने मुझे बोला था कि थोड़ा खीर पूरी बना करके पूजा कर लेना, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। खीर बनाने के लिए मैंने जो चावल है वो भिगो करके रख दिया है, और पूरी बनाने के लिए आटा लगा के रख दूँगी। इसके बाद फिर मैं खीर पकाना शुरू करूँगी। आटे को अच्छा खासा रेस्ट मिल जाएगा तो पूरियाँ भी बहुत फिर सॉफ्ट अच्छी अच्छी सी बनती हैं। और दूध भी मंगा लिया था मैंने, ब्लिंकिट से मंगाया था, जल्दी दे गए थे भैया। तो शर्मा जी को ना किसी काम के लिए कच्चा दूध चाहिए था, तो थोड़ा सा कच्चा दूध निकाल करके मैंने उनको दे दिया, और उसके बाद फिर मैं दूध भी पकाने के लिए रख दूँगी। और खीर बनाने वाली हूँ मैं मेरे इस बहुत ही खूबसूरत से सॉस पैन में। यह है ट्राई प्लाई प्रीमियम स्टेनलेस स्टील सॉस पैन फ्रॉम द ब्रांड इंडस वैली, और ये एक लिड के साथ आता है, ग्लास लिड होती है इसके साथ। बहुत सुंदर है पहला तो ये देखने में, और थिक बॉटम है ना, तो खीर वगैरह बनाने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसका हैंडल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी एंड लॉन्ग है, तो ये कुकिंग की प्रोसेस के दौरान गर्म नहीं होता। डिज़ाइन भी इसका बहुत ही अच्छा है खाना चलाने के लिए, और इसका अंदर आप
देख रहे हो मेजरिंग यूनिट्स भी हैं, तो आप मेजर कर सकते हैं। ये दूध वगैरह बॉईल करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इंडक्शन बेस है इसका, इसे आप गैस पे भी इस्तेमाल कर सकते हो और OTG में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। 1.8 लीटर की इसकी कैपेसिटी है, 100% फूड सेफ मटेरियल से बना है, टोटली फ्री फ्रॉम टॉक्सिक कोटिंग्स है और आर्टिफिशियल कोटिंग भी नहीं है इसमें, तो इट प्रिजर्व्स फूड न्यूट्रिएंट्स। और ये सॉस पैन है ना, बहुत ही मल्टीपर्पज़ है। इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग टी, कॉफ़ी, बॉइलिंग मिल्क, मेकिंग सूप्स, सॉसेस, कस्टर्ड, पास्ता, खीर एंड मैनी मोर। इसकी एक बहुत ही अच्छी बात यह है ना कि इसका जो लिड है ना, वो जब आप लगा देते हो ना, तो कितना भी रोलिंग बॉयल आया हो दूध को, पर वो बाहर नहीं निकलता। तो मैं खीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने पैन में डाला है थोड़ा सा घी और थोड़े से नट्स मैं रोस्ट कर लूँगी। होल ही इनको रोस्ट कर रही हूँ मैं, बाद में चॉप कर लूँगी। हल्की हल्की ना खुशबू आने लगती है, हल्का हल्का सा कलर आने लगता है, किशमिश फूल जाती है, बस मैं इसको निकाल लूँगी। और इसके बाद सोख किए हुए धुले हुए बासमती चावल हैं, बिना पानी के, इनको घी के अंदर ऐड करूँगी और इसको मुझे 1-2 मिनट भूनना है। फ्राई करने से ना चावल थोड़े से सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगेंगे और अच्छे सा इनका टेस्ट भी हो जाता है, खुशबू भी अच्छी आ जाती है। थोड़ा पानी चढ़ा करके मैंने ना उबलने के लिए रख दिया है चावलों को। मैं बना रही हूँ केसरी खीर, बहुत ही बढ़िया लगती है ये, देखने में भी इतनी सुंदर लगती है, खाने में भी बहुत टेस्टी। तो इसके लिए अभी पानी में ही मैं केसर ऐड कर दूँगी। तो पानी उबल रहा है ना, इसी अंदर केसर का अच्छी तरह से जो कलर है, खुशबू है, वो निकल आएगी। थोड़ी और देर में पकाऊंगी कि पानी लगभग ज़्यादातर इसका जो पोर्शन है वो रिड्यूस हो जाए और इसके बाद फिर इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क, काफ़ी सारा दूध। इसे कढ़ा कढ़ा करके पकाऊंगी मैं और इसके बाद बस एक स्टर दे करके लिड लगा करके इसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और मीनवाइल जो नट्स मैंने फ्राई किए थे, इनको मैं चॉप कर लूँगी। आप नट्स को काट कर भी फ्राई कर सकते हो, फ्राई करके भी काट सकते हो। जो बादाम है वो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, बट जो काजू है इसका मैंने 1/2 कर लिया है। और ये देखिए कितना तेज़ दूध उबल रहा है, लेकिन बिल्कुल भी दूध बाहर नहीं आया। इसमें खाना जलता चिपकता भी नहीं है। चावल पक गए थे तो ऐड किया है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इलायची का पाउडर, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। और कंडेंस मिल्क मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया, इसलिए थोड़ी सी मैं शुगर भी ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और बस इसके बाद इसको पकाएंगे। चावल तो अच्छी तरह पक ही चुके हैं, इसको कुक करेंगे फॉर डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी और बस खीर रेडी हो जाएगी। एंड लुक एट द कलर, उबलते हुए पानी में ही केसर डालने से कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है। और इसका डिज़ाइन ऐसा है ना जिससे आपको एफर्टलेस कुकिंग मिलती है। और दिस इज़ डिज़ाइन फॉर इनहांस सेफ्टी एंड कन्वीनियंस। और इंडस वैली इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हेल्दी किचनवेयर ब्रांड। अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, मेक श्योर यू आर यूजिंग माई डिस्काउंट कोड, जो मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूँगी आपकी कन्वीनियंस के लिए और प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। और इंडस वैली के और भी कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए भी लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। And my coupon code works on every category of Indus Valley kitchenware. यहाँ पर खीर पूरी हो गई है रेडी। मैंने सारी खीर निकाल ली थी और अभी बस मैं डिश वॉशर रन कर दूँगी, क्योंकि ये सॉस पैन डिश वॉशर फ्रेंडली भी है, तो मैं इसे डिश वॉशर में लाइन करके ही वॉश कर दूँगी।
सानवी खुशी ने सुबह में दूध नहीं पिया था तो उनको मैंने अभी दूध दे दिया है, क्योंकि इसके बाद है ना शानू को जाना भी है, उसकी जो बस है उसका जो टाइम है ना पिकअप का वो हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि वो थोड़ा खा पी कर अच्छे से चली जाए। उसके खाने में वैसे भी थोड़ा सा नखरे हैं, वो थोड़ा स्लो स्लो खाती है। एक बार पूजा होगी तो उसके बाद फिर मैंने हम सब के लिए भी पूरियाँ ही बना दी थी, थोड़ी सब्ज़ी रखी ही हुई थी, खीर भी थी ही, तो आई थॉट लंच यही हो जाएगा। फटाफट से फिर मैंने पूरियाँ सेक ली। और हाँ, मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, कुछ एक दोस्तों के कमेंट आते हैं कि पूरियाँ फूलती नहीं हैं, तो थोड़े टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूँ। तो देखिए, पूरी फूलने का सबसे बड़ा ट्रिक तो ये है कि आपका आटा अच्छे से लगा होना चाहिए। जितना स्मूथ बढ़िया प्लाएबल आप आटा लगाओगे उतनी ही बढ़िया पूरियाँ बनती हैं, वो फूलती हैं। और पूरी में आप मोयन डालें ना डालें, सूजी डालें ना डालें, मैदा डालें ना डालें, हींग सोडा डालें ना डालें, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि पूरी का आटा रोटी के आटे से थोड़ा सा सख्त लगता है, बहुत सख्त भी नहीं, बट पराठे से भी थोड़ा सा स्टिफ ही लगता है, तो पूरियाँ अच्छी बनती हैं। एंड पूरी जब रोल करें तो ध्यान करें वो कहीं से कटी फटी ना हो, उसमें कोई प्लीट्स ना आ जाएँ। जितना इवन आपकी पूरी बेलोगे आप, उतना ही चांसेस हाई हैं कि पूरी आपकी फूल जाएगी। और तेल का टेम्परेचर ठंडा बिल्कुल ना हो, वरना पूरियाँ तेल पी लेती हैं। बहुत गर्म होगा तो पूरियाँ अच्छी तरह से सिकेंगी भी नहीं, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। ये 2-4 ट्रिक आप आजमा कर देखिएगा, आपकी पूरी हमेशा हमेशा अच्छी और फूली हुई बनेंगी। सभी लोगों ने लंच किया। शानू तैयार हो गई थी, मतलब उसने सिर्फ कॉस्ट्यूम वगैरह पहन लिए थे और उसने बैग तैयार कर लिया जिसमें वो अपना पानी, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह और ड्रेस लेकर जा रही है जो वो स्कूल से पहन कर आएगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म तो ना सबमिट हो जाएगी। और सिर्फ वो बच्चे जो परफॉर्म कर रहे थे उनके पिकअप के लिए बस आई थी। You've guessed it right. RJ Shubham of Red FM. Our tiny toddlers are anxiously waiting. उनकी जो कॉन्फिडेंस होता है by the enemies of the army, the navy and the air force. और काफ़ी लंबा प्रोग्राम था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई थी, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। सिर्फ ये सानवी का मैंने फुल रिकॉर्ड किया है। यहाँ सानवी कथक कर रही है। एंड मेंशन करने वाली बात यह है कि उसको बिल्कुल भी डांस गाना ये सब अच्छा नहीं लगता है। एक बार मैंने उन लोगों को डांस क्लास भी ज्वाइन करवाया था, लेकिन फिर वो भैया ने ही आना बंद कर दिया। मतलब वो सोसाइटी की थी, सोसाइटी के और भी बच्चे जाते थे वहाँ पर, तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब घर पर ही आ गए हैं डांस टीचर तो दोनों को एनरोल करा देती हूँ। लेकिन वो हफ्ते भर के बाद आए नहीं। एंड मैंने इन दोनों को पूछा कि इंटरेस्ट है तुम लोगों को तो मैं ले जाऊंगी तुम्हें डांस क्लासेस, बट दे वर लाइक कि नहीं, डांस नहीं सीखना है, डांस नहीं पसंद है। बट आज वो डांस कर रही है, मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वो भी अनारकली, पहली बार उसने अनारकली पहना है। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। ठंड इतनी ज़्यादा थी, शर्मा जी ने कहा चलो चाय लेकर आते हैं, तो हम चारों के लिए फिर चाय ले आए थे हम लोग। और ये क्या है? अल्ताइलिंग से अल्ता कहते हैं। हाँ, किसने लगाया? मेरे क्लासमेट्स नहीं, हम एक दूसरे के लगा रहे थे क्योंकि ये तो हम ये तो डल हो रहा है। और मैंने हाथ धोए थे ना बेटा, ये तो यहाँ तक लगाते हैं। हाँ, पर मैम बोल के गई थी कि यहाँ तक लगाना, सबने यही तक ही लगाया। सुंदर लग रही है तुम। जो चेंज कर ले। हाँ जी। और मेरा ये वाला स्वेटर है ना, ये बस मतलब स्वेटर स्टाइल का एक
टी शर्ट ही है ये बहुत ज़्यादा कुछ वार्म नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में इसको पहने तो वार्म लगता है, अदरवाइज़ उतना भी कोई ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं करता। बट पता नहीं क्या जिंक्स है, ये मैंने जब से ख़रीदा है शायद दूसरी बार ही पहना है, और जब भी पहना है कुछ ना कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। मैंने पहली बार इसको पहना था जब हम लोग गए थे मुंबई, तो आपने वो वाला अगर मेरा व्लॉग देखा हो तो, और रास्ते में कार ब्रोक डाउन, मतलब हम लोग वो वाला अगर आपने व्लॉग देखा हो, मैंने वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया था। तो उस रात भी मैंने यही पहन रखा था, और इतनी ठंड लग रही थी ना मुझे, क्योंकि मैं प्लान करके गई थी कि हम तो कार में बैठ के जाने वाले हैं और यहाँ घर से सीधा उधर घर में उतरेंगे, रास्ते में रुकने का प्लान नहीं था। बट भाई साहब पूरी रात इतना हम लोग परेशान हुए, और जितना मैंने सोचा भी नहीं था उतनी आज मैंने ठंड का सामना किया। सिमिलरली आज मैं ये पहन के गई थी कि शाम में थोड़ी बहुत ठंड हो जाएगी, उसके हिसाब से इतना ये वार्म है। लेकिन ये लोग का जो इवेंट था ना वो लॉन में था, एकदम ओपन में, और इतनी ठंड हो गई शाम में, मेरे तो पैर ऐसे ऐसे काँप रहे थे ना। वाज लाइक कि कुछ जिंक्स है मेरे इस वाले स्वेटर के साथ। इसे जब भी पहनती हूँ मुझे बहुत 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 सर्दी लगती है। अभी घर में आके अच्छा लग रहा है, बहुत देर तक तो हाथ भी मेरे मतलब गर्म नहीं हुए, एकदम ठंडे हो गए थे। गाड़ी में बैठने के बाद भी बहुत देर लगी हाथों को भी रूम टेम्परेचर आने में। बट शानू शी एन्जॉयड अ लॉट। और इसने हाथ में ये सब जो लगा रखा है ना, आलता वालता, ये एक्चुअली नेचुरल है। हिबिस्कस, क्या बता रही थी शानू तुम मुझे? हाँ, हिबिस्कस का बनाया हुआ है। हाँ, हिबिस्कस का बनाया हुआ है। तो ये वॉश के साथ चला जाए, जैसे आलता तो कुछ दिन रहता है ना, और आलता होता है पिंक पिंक कलर का, रानी कलर जैसा। ये थोड़ा सा पर्पलिश है, टेम्प्रेरी हिसाब से ही बनाया होगा, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है उसके हाथों में, स्पेशली तो उसके पैर। जब उसने जूते उतारे और अपने पापा को दिखाया ना, तो शर्मा जी को एकदम लक्ष्मी जी याद आ गई। और एक तो इसको ढूंढने में भी इतना टाइम लग गया, उनका जो भी सिस्टम था, चलो उस बारे में नहीं बात कर रही मैं, बट बहुत देर लगी मुझे शानू को ढूंढने में। ऑल्सो आई मेट माई सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे पहचाना और फिर आके थोड़ी देर बात करी। मैंने एक फ़ोटो भी निकाली है, मैं लगा दूँगी यहाँ पे। और आते हुए हम लोग है ना बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा खाते हुए आए थे। इतना लेट हो गया था, ज़्यादा करके तो 7 साढ़े 7 का टाइम होता है। हम लोग जब भी कभी एनुअल इवेंट वगैरह में गए हैं 7 साढ़े 7 तक फ्री हो गए ना। इस बार 9:30 जैसा, इससे भी ज़्यादा ही हो गया था जब मैं शानू को लेकर आई थी। तो ये प्लानिंग में नहीं था मेरे, मुझे लगा था मतलब लेट से लेट भी 8 साढ़े 8 होगा, तो उसके बाद फिर डिनर करते हुए आएंगे। बट यहाँ पे है ना 10 बजे के करीब ऑलमोस्ट सब चीज़ें बंद होने लगती हैं। तो फिर शर्मा जी को याद आया कि वो वुड फायर वाला एक पिज़्ज़ा होता है वहाँ चलते हैं। एंड बहुत अच्छा पिज़्ज़ा होता है उसका। अगर आप मुझे बड़ौदा से देख रहे हो ना, तो ये जो है ना अपना बेलिसिमो वाले गोल चक्कर को क्या कहते हैं? हाँ, एक्चुअली वो नीलांबर सर्कल है ना, तो उसके पास ही वो एक ट्रक है, वो वुड फायर पिज़्ज़ा बनाते हैं। बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा लगता है। तो आप अगर यहाँ रहते हो तो एक बार ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। एकदम ही फ्रेश, बहुत ही बढ़िया उनका पिज़्ज़ा बेस आता है। जैसा घर में बनाती हूँ ना मैं, वैसा फील आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो हमने खाया, डिनर हो गया। उसके बाद फिर मम्मी पापा हम लोग को यहाँ पे ड्रॉप करके चले गए हैं वापस घर पे। और अभी हम लोग, मैं सोच रही हूँ शायद 1 कप चाय पीऊँगी मैं, मेरा मन हो रहा है। मेरे पैर अभी तक भी ठंडे हैं, जबकि मैंने शूज़ पहने हुए थे। मुझे ठंड है ना बर्दाश्त नहीं है। मैं गर्मियों में भी अगर एसी चल जाए तो मैं कंबल ओढ़ कर सोती हूँ। तो मैं चलती हूँ अभी चाय बनाने। एंड बस इसी के साथ आगे मैं इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।